हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। आज मैं आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर एमजे प्यारी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फर्स्ट का सी होगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। सेकंड क्वेश्चन, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CH3O होल N। सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड, द इन्वर्टेड शुगर इज, तो इन्वर्टेड शुगर सुक्रोज को कहते हैं। थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ, द रिड्यूसिंग एज, तो ग्लूकोज जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है, तो फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ, सुक्रोज एज डाइसैकेराइड जो होता है, सुक्रोज जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है, तो फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिक्स्थ, इन माल्टोज द लिंकेज एज, तो माल्टोज में कौन से लिंकेज होते हैं, तो अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। सिक्स्थ का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेवेंथ, मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल एज, तो सेवेंथ का आपका ग्लाइकोजन होगा। सेवेंथ का बी ऑप्शन करेक्ट। एर्थ, विच वन इज फॉर्म ऑफ टेबल शुगर, तो टेबल शुगर किसे कहते हैं, तो सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं, तो एर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नाइन्थ, 1 मोल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज, नाइन्थ का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। टेंथ, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स इन केस ऑफ ग्लूकोज, इट डज नॉट गिव ए 2,4 DNP टेस्ट, टेंथ का नहीं, ये तो सही है लेकिन हमसे फॉल्स पूछा ना टेंथ में, तो इट इज प्रेजेंट ए फ्यूरोनोस फॉर्म, ये गलत दे होगा, है ना, वो गलत ही हमसे पूछा, तो टेंथ का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 11th, द रफ degeneration used to reduce the carbon chain in an aldose, 11th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपीमर, तो राइबोज और मेनोज जो होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं एपीमर के, 12th का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 13th का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्लाइकोल्डिहाइड, सॉरी ग्लिसरॉल्डिहाइड, 13th का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14th, अ कार्बोहाइड्रेट फाउंड ओनली इन मिल्क इज, 14th, जो मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो लैक्टोज होता है, 14 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15, ए पॉजिटिव बेनेडिक्ट्स टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, तो 15th का सुक्रोज होगा, सी ऑप्शन करेक्ट। 16th, द डाइसैकेराइड्स हैव जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो C11H22O11, 16th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 17th, द डाइसैकर सॉरी यूरेडिन प्रेजेंट इन RNA न्यूक्लियोसाइड, 17th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 18th, न्यूक्लियोसाइड कंटेन बेस शुगर, 18th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 19th, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कंपोनेंट, तो 19th का RNA हो जाएगा। 20, द पेंटोसिस इन न्यूक्लियोसाइड आर, इन बीटा फ्रोनोज फॉर्म हो जाएगा, फ्यूरानोज फॉर्म में हो जाएगा, है ना, 20 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21, द बैकबोन ऑफ DNA इज हाइड्रोफिलिक, 21 का सी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22, द लेंथ
of 1 turn of DNA. तो लेंथ 1 टर्न DNA की कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम. 23. In nucleic acid, the bond between the phosphate and hydroxyl group of sugar, तो एस्टर बॉन्ड होता है उनके बीच में. 23 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 24. क्रोमेटिन is composed of nucleic acid and proteins. 26. Which is simplest amino acid? Glycine. 27. Which one is an essential amino acid? Leucine. 28. जो आपका क्वेश्चन है इसमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा है, तो 28 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा. 5.97 आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इसका. 29. नंबर ऑफ किरल सेंटर्स इन आइसोल्यूसिन इज. 29 में 2 होते हैं ना. किरल सेंटर्स आइसोल्यूसिन में 2 होते हैं. 29 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 30. नंबर ऑफ किरल सेंटर्स इन ग्लाइसिन इज. तो ग्लाइसिन में किरल सेंटर्स कितने होते हैं? तो 0 होता है. 31. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन. तो चार्ज हो जाएगा 31 का सी. 32. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन वॉज फर्स्ट सिक्वेंस्ड बाई फ्रेडरिक सेंगर. 32 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इंसुलिन. 33. हाउ मैनी अमीनो एसिड्स मेक अप आ प्रोटीन. तो 20 बनाते हैं. 34. विच बॉन्ड अकर बिटवीन अमीनो एसिड. तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है. 35. द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड बाई. तो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी से भी डिटरमाइंड किया जाता है, न्यूक्लिक मैग्नेटिक रेजोनेंस से भी किया जाता है. तो इस तरह 35 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. और 36. निहाइड्रिन इज अ reagent used to detect alpha amino acid. 37. Which of the following amino acid is measured at the wavelength of 440 nanometer using photometric system. तो प्रोलीन हो जाएगा. 38. An amino acid can have dash la change in solution of different pH. तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे. पॉजिटिव, नेगेटिव और नो चार्ज अमीनो एसिड शो करता है. 38 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 39. द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द अमीनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन होगा. 40. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अमीनो एसिड सीक्वेंस. 41. Which of the following does not affect the stability of an alpha helix. तो बल्कनेस होगी. बल्कीनेस. 41 का बल्कीनेस नहीं हुआ है ना, अल्फा हेलिक्स के लिए पूछा. डज नॉट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एन अल्फा हेलिक्स. तो 41 का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा. 41 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा. 42. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिफाइंड बाई. हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. 42 का बी ऑप्शन करेक्ट. 43. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट सुइटेबल फॉर द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सिंगल पेप्टाइड चेन. 44. Which allow the enzyme to combine with its substrate.
तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, मेटालाइन, कोएंजाइम, कोफैक्टर। 44 का डी। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज कंसीडर्ड अंडर द लीजेंड बेस्ड ड्रग डिजाइंड। 45 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी। 46 हु डिस्कवर्ड सल्फोनामाइड। 46 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डोमेक। 47 structurally if a sulfonamide contain a nitrogen atom with only one hydrogen bonded to it, then sulfonamide is classified as secondary diazepam. It mainly metabolized to डाईमिथाइल डाईएजोपम होगा। 48 का सी ऑप्शन करेक्ट। 49 मिक्सचर ऑफ क्लोरो सो 49 है मिक्सचर ऑफ क्लोरो एक्सिनॉल एंड टर्पाइड एक्ट्स एज। तो 49 का एंटीसेप्टिक हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालिसिस्टिक। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोबल जिन। तो स्टूडेंट्स मैंने इस पेपर के आपको 50 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस पार्ट बी में या पार्ट सेकंड में आपको मिल जाएंगे। तो ये पेपर इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा आपके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।